नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं भी, क्योंकि हम अब नए वर्ष में ये 2022 में पहला वीडियो डाल रहे हैं, जो कि बसंत पंचमी आज। और बसंत पंचमी हमारे वैदिक सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, और वो उत्सव का सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों के ऊपर हम आज बात करेंगे। किसी शायर ने एक दो लाइनें लिखी हैं इस बसंत के बारे में। उकाबे रूह जब बेहतर होती है जवानों में, फिर वो अपनी मंजिल ढूंढते हैं आसमानों में। तो ये उत्साह होता है, ये जो ऊर्जा होती है, जो एक विचारों में एक आधार बनता है, ये बसंत पंचमी पे ही आता है। बसंत होता है जब ग्रीष्म और शिशिर ऋतु का जो अंत होने को होता है, तो प्रकृति में सब तरफ एक ऊर्जा होती है, नई ऊर्जा होती है, नई रचनाएं होती हैं और इनकी शुरुआत होती है। तो आदमी के अंदर या मनुष्यों के अंदर जब 10 वर्ष की उम्र होती है, तो उसके अंदर है ना बसंत का प्रारंभ हो जाता है, और 15 वर्ष की उम्र आते आते ये बसंत दिखाई देने लगता है। शारीरिक परिवर्तन में, वैचारिक परिवर्तन में, मानसिक परिवर्तन में, सोच में, सभी चीज़ों में परिवर्तन आने लगता है। ये 10 से 15 के बीच का जो समय होता है, ये संधिकाल होते हैं, और इस समय हमें अपनी नई पीढ़ियों को संभालने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम ऊर्जा बढ़ रही होती है। तो ये जो बीच का समय है, इसमें है ना स्त्री पुरुषों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंज होने लगते हैं, उनके अंदर वैचारिक चेंज होने लगते हैं, परिवर्तन में होते हैं। और प्रकृति की जिस वस्तु जो कि जीवंत है, उसमें आप देखेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पति हों, चाहे जानवर हों, चाहे मनुष्य हो, जिसमें कि आत्मा सजीव होती दिखाई देती है, उसमें इस वसंत का परिवर्तन दिखने लगता है। और ये परिवर्तन जो दिखाई देता है, ये परिवर्तन आपका रहता है जीवन के 65 साल तक, और 65 साल के बाद ये समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है। इनका अधिष्ठाता शुक्र होता है, जो कि सौंदर्य, कोमलता, सजीवता, सुंदरता, संगीत, ये जितनी अभिरुचियाँ होती हैं जीवन की, उनसे ये शुक्र आपको जोड़ता है, और वो इस टाइम प्रस्फुटित होता है। 10 साल से शुरू होता है, 15 साल पे परिलक्षित होने लगता है, और 65 साल की उम्र तक आते आते ये समाप्त होने लगता है। और इनका संबंध हमारे जीवन में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तत्व और एक मन, इनसे जुड़ा हुआ होता है। और आपका जो मन है, इसका संबंध जीवात्मा और परमात्मा से होता है, जो कि हमने कणाद के वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पे, जो हमने आप और हम सब की जितने भी वीडियोस आए हैं, उनकी जो रूपरेखा रखी है, उनके जो सिद्धांत रखे हैं, वो सब परमात्मा, जीवात्मा और मन। आपका मन वो केंद्र बिंदु है, जो कि इस ब्रह्मांड के यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के संबंध को जोड़ता है, उनकी अनुभूतियाँ कराता है, और उन्हीं के द्वारा आपके अंदर है ना विचारों की प्रक्रियाएं चलती हैं। अब सवाल आ जाता है विचार का। विचार आपके अपने नहीं होते। आप जिस तरीके से सोचना चाहो नहीं सोच सकते, जिस तरीके से आप कर्म करना चाहो नहीं कर सकते, जिस तरीके से निर्णय करना चाहो नहीं कर सकते। ये आपकी विरासत है, ये आपके अंदर आपके पूर्वजों से आए हुए हैं।
इसीलिए एक ही समय पे एक ही क्षण पे पैदा हुए संतानों की जीवन रूपरेखा अलग हो जाती है। अब ये बात अलग है कि हमारे हिंदू धर्म में हम तो अपने इष्ट का, अपने सिद्धांतों का, अपने प्रिंसिपलों का अनुसरण नहीं करते, विरोध अवश्य करते हैं। ये सब जो आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं ये उसी अनुक्रम में, उसी परंपरा में, उन्हीं में है और उन्हीं को पुनर्स्थापित करने का कार्य मेरी संस्था आप और हम सब ज्योतिष के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से आपको परखने के लिए प्रस्तुत करती है। जब तक आप इसको परखेंगे नहीं, जब तक आप इसको अनुभव में लाएंगे नहीं, आपके विचार, आपकी परंपरा बदलेगी नहीं, और आपकी नहीं बदलेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी नहीं बदलेगी। क्योंकि जो आज आपके क्रिया कर्म, इनके अंदर जो मतभेद है, जो वैचारिक भेद है, यही आपकी अगली पीढ़ी की विरासत बनने वाली है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की, इन सब की अधिष्ठात्री सरस्वती को बनाया, और सरस्वती का संबंध इन कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्वों से और मन से, यही 16 संस्कार के आधार बनते हैं, यही 16 तत्व हैं। इन्हीं का प्रस्फुरण बसंत में होता है, और यही बसंत आपके अंदर दिखाई देता है। 5 वर्ष की उम्र, 10 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, 15 में दिखाई देता है और 65 में समाप्त होता है। व्यक्ति शरीर से इतना कमज़ोर नहीं होता जितना कमज़ोर वो विचारों से होता है, क्योंकि विचार उसके नहीं होते, विचार उसके आनुवांशिक होते हैं, और इनको अगर बदलना है तो उसके लिए आपको 4 गुनी ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए आध्यात्म और साधना इसीलिए होती है, और जो आध्यात्म और साधना के द्वारा इन कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, विचारों को और मन को जो साध लेते हैं, उनके अंदर फिर ये समाप्त नहीं होता। उनका ओज, तेज, उनकी क्रियाशीलता, उनका वैचारिक अनुभव, क्योंकि जीवन में ज्ञान का कोई फल नहीं है, ज्ञान का कोई प्रतिफल नहीं है, प्रतिफल है क्रिया का, और क्रिया का सूत्र बनते हैं साधना। जब तक आप इसको साधेंगे नहीं, आप साधना में आएंगे नहीं, आप अपने मन, आत्मा, इनको मजबूत करेंगे नहीं, तब तक आपकी आने वाली पीढ़ियों की विरासत बनेगी नहीं। और आप इन बसंत का जो मूल अर्थ है, जो कि यहाँ से शुरू होता है, उत्सव, ज्ञान, सरस्वती, वीणा, वीणा शब्द, वीणा से तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगों से ध्वनि बनती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, और शब्द ही वो ऊर्जा है जो कि चीज़ों को क्रियान्वित करती है। अगर मंत्र में हम आएंगे तो मंत्र भी इन्हीं शब्दों का समूह है, अक्षरों का समूह है, जिसका कि ध्वनि से और ऊर्जा से, वीणा से, इनसे संबंध है। और ये ज्ञान सिर्फ भारत के ऋषि मुनियों ने परंपरा में डाल के, सिर्फ अपने हिंदुस्तान के वेद शास्त्रों में ही इनकी मूल अवधारणा मिलेगी। बाकी आप कोई भी लिटरेचर पढ़ो, किसी के भी पढ़ो, सब इनके फॉलोवर ही हैं। और इसीलिए मेरी संस्था आप और हम सब, आज उसका 1 वर्ष, मेरे ऑफिस के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका, और इस 1 वर्ष में मेरे अनुभव भी समाज को नज़दीक से, व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तित्व से देखने के बहुत अवसर मिले। और इसी दौरान मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि लोग इसको समझें, इसको परखें, इसको जानें, और इसके द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन तो वैचारिक ही आएंगे, जो उनकी श्रृंखला होगी, जो उनकी परंपरा होगी। और मैंने एक किताब भी लिखी है, मंत्रोटिका, जिसको इसके वीडियो के साथ ही मैं उसका भी
प्रोसेस में है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो अभी सिर्फ जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो कि आप और हम सब संस्था के थीम को, वो बिल्कुल एक अलग किताब है जिससे कि आप उस एक किताब से ही हर चीज़ को परख सकते हैं, अपने गणित करके निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए ये किताब अभी सिर्फ जो आप और हम सब की परंपरा में जो सीख रहे हैं, जो इस संबंध संस्था से जुड़े हुए हैं, अभी ये सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध है। इसमें जो प्रतिक्रियाएँ आएंगी उससे इसका संस्करण में जो सुधार होने हैं वो भी होते रहेंगे, चलते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक ज्योतिष विज्ञान का एक सरलीकरण किया जाए, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले इतना कर दिया था कि जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी आराम से सब चीज़ों को निर्धारित कर लेते थे और उनके जीवन में उस टाइप के दोष आते ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने उत्सव, अपनी परंपराएं, अपने सिद्धांत, उनका सिर्फ अनुसरण करने से ही उनका काम हो जाता था। अब मेरी संस्था ये प्रयास कर रही है और मैं इसके साथ ही इसका कवर पेज जो अभी बन चुका है और किताब कंप्लीट है, लेकिन ये अभी सिर्फ जो इसके संस्था से जुड़े हुए जो सीख रहे हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध है। और अगले वीडियोस में अब हम जब मिलेंगे तो हमने पूर्वजन्म के ऋणों के बारे में बता दिया, संतान योग, अयोग्यों, पूर्वजनों से संबंध, श्राद्ध, इन सब विषयों पे तो काफ़ी बातें हो चुकी। अब बात आती है कि 5 तत्वों का ब्रह्मांड से संबंध कैसे जुड़ता है। तो हर जिस ग्रह की हम बात करते हैं उस ग्रह की भौतिक, रासायनिक, वैचारिक, विद्युत ऊर्जा किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है, उसके संबंध में हम एक एक ग्रह के बारे में अब हम आगे वीडियो शुरू करेंगे। और इसके बाद अब हम वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे और जो सीखना चाहते हैं, जो दूर हैं, उनके लिए ऑनलाइन जूम पे भी व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।